तो गाइस लॉन्ग हाउचन और डेमन गॉड एम्परर के बीच की फाइनल बैटल। तो गाइस ये इसका वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार डेमन गॉड को दिखाया जाता है जो डेमन गॉड एम्परर के सामने होता है और कहता है महामारी में मैं लॉन्ग हाउचन किस प्रकार से जिंदा हुआ है इसके बारे में पूरा आइडिया लगा कर रहूंगा। मैं यहाँ पर महान भविष्यवाणी तकनीक का यूज करने वाला हूँ। इस तकनीक से मैं मर भी सकता हूँ। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है चलो तुम अपनी प्रक्रिया को चालू करो। और गाइस आपने पिछले एपिसोड में देखा था डेमन गॉड एम्परर फैंग शुई कितना ज्यादा गुस्सा होता है। उसने मून डेमन गॉड को भी जो बीच में बोलने की कोशिश कर रहा था उसे तोड़ ताड़ कर रख दिया था। तो वहाँ पर स्टार डेमन गॉड कहता है ठीक है महामारी में, और इसी के साथ स्टार डेमन गॉड है महान भविष्यवाणी तकनीक का यूज करता है। स्टार डेमन गॉड की सारी जीवन शक्ति इससे महान भविष्यवाणी तकनीक की तरफ जाने लगती है। आसपास काफी ज्यादा भयानक आबोहवा फैलने लगती है। आसमान में एक बड़ी सी ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देती है जहां पर हमें वो दृश्य दिखाई दिया जाता है जहां पर डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचन को जान से मार दिया होता है और फिर उसके सभी साथियों को वहां से जाने दिया होता है। तो उसके सभी साथी लॉन्ग हाउचन के शरीर को उठाते हैं और फिर वो लोग ईश शियावली के पास पहुंच जाते हैं। तो डेमन गॉड एम्परर भी सोचता है क्या यहाँ पर सच में ईश शियावली के पास ऐसी ताकत है कि वह किसी को जिंदा कर सकती है। बट वहां पर वो देखता है कि जो ईश शियावली थी वो अपनी पावर सोर्स का यूज करती है, लॉन्ग हाउचन को बचाने की कोशिश करती है बट वो लॉन्ग हाउचन को नहीं बचा पाती है। तो वहां पर डेमन गॉड भी एम्परर कहता है हाँ मैंने उसके दिल को नष्ट कर दिया था और मेरी पावर्स को हटाकर वहां पर एक नए दिल का निर्माण करना ये नामुमकिन था, ये शियावली नहीं कर सकती थी। हाँ वो गॉड ऑफ नेचर की सोल थी बट उसके लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हमें वो दृश्य दिखता है जहाँ पर जो सैर होती है वो लॉन्ग हाउचन को बॉडी को उठाकर सीधे पहुंच जाती है टावर ऑफ इटर्निटी में। यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो भी इस टावर ऑफ इटर्निटी को देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है क्योंकि डेमन गॉड एम्परर यहाँ पर अनडेड की पावर्स को देख सकता था। यहाँ पर हमें वो दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर सायर और लॉन्ग हाउचन के सारे टीम मेंबर्स टावर ऑफ इटर्निटी के सीढ़ियों को चढ़ते हैं, मतलब फ्लोर्स को चढ़ते जाते हैं और फिर जो होती है वह टावर ऑफ इटर्निटी के फाइनल फ्लोर पर पहुंचती है। तभी चित्र धुंधला होने लगता है। यहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड होता है उसकी लाइफ काफी ज्यादा तेजी के साथ खत्म हो रही होती है। जैसे वह देखता है कि चित्र धुंधला हो रहा है स्टार डेमन गॉड अपनी पूरी बची हुई सारी लाइफ को सीधे ही उस दृश्य को देखने के लिए लगा देता है और इसी के साथ स्टार डेमन गॉड एकदम सुकड़ने लगता है, एकदम हड्डियां दिखाई देने लगती है। पर वहां पर वो जो दृश्य होता है वो फिर से साफ हो जाता है जहां पर हमें गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलस को दिखाया जाता है जहां पर वो सैर का टेस्ट लेता है और फिर गॉड इलेक्ट्रोलस अपनी पावर्स का यूज करते हुए हार्ट ऑफ इटर्निटी का निर्माण करता है और हार्ट ऑफ इटर्निटी को लॉन्ग हाउचन की बॉडी में डालकर वो लॉन्ग हाउचन को रिवाइव कर देता है और इसी के साथ वो सारा दृश्य भी वहां से हट जाता है। और इसी के साथ हमें स्टार डेमन गॉड को दिखाया जाता है जो भाई धड़ाम से जमीन पर गिरता है। स्टार डेमन गॉड मरा नहीं होता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। उसकी 99% पावर खत्म हो चुकी होती है। अब वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होता है ना, लेवल 5 का कल्टीवेटर भी उसे बहुत ही आसानी से जान से मार सकता था। यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो तुरंत अपनी गॉड रियलम की पावर्स का यूज करता है। आप भी जानते हैं डेमन गॉड एम्परर भी गॉड रियलम में पहुंच चुका है और उसकी बॉडी से कुछ मिस्टीरियस सी पावर्स निकलती हैं और वो मिस्टीरियस पावर सीधे जाकर स्टार डेमन गॉड को लमसम 90% से भी ज्यादा रिकवर कर देती है। इस डेमन गॉड एम्परर की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देखकर यहाँ पर मून डेमन गॉड और बाकी जो डेमन गॉड्स थे साथ ही साथ अब्बाओ भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि भाई डेमन गॉड एम्परर किस रियलम तक पहुंच चुका है। यहाँ पर स्टार डेमन गॉड की लमसम 99% पावर खत्म हो चुकी थी लेकिन उसने एक झटके के अंदर उसको 90% तक ठीक कर दिया। यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो अब थोड़ा सा शांत होता है और जाकर आराम से कुर्सी पर बैठता है। यहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड होता है वो जैसे ही मतलब ठीक होता है वो फिर से जाकर हमारे डेमन गॉड एम्परर के सामने झुक जाता है और कहता महामारी में हमें माफ कर दीजिए, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था। लेकिन स्टार डेमन गॉड भी जानता था ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ था। ये डेमन गॉड एम्परर फैंग शुई के खुद लापरवाही की वजह से हुआ था क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स को वहीं पर खत्म कर देते हैं बट डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स को उसकी बॉडी को वहां से ले जाने के लिए दिया था। अगर डेमन गॉड एम्परर वहीं पर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स को भी खत्म कर देता तो ये सारा मामला भी नहीं हुआ होता। लेकिन अगर वह डेमन गॉड एम्परर के सामने अगर कुलचा उल्टा सीधे बोलेंगे तोड़ ताड़ कर डेमन गॉड एम्परर वहीं पर रख देगा। वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है स्टार डेमन गॉड है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं गलती मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। बट तुम लोग भी जानते हो ऑस्टिन ग्रीफ हमारे ट्राइब के लिए कितना ज्यादा बड़ा खतरा है। ऑस्टिन ग्रीफ क्या चीज है?
मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूँ कि ऑस्टिन ग्रीफ जिंदा है। और यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर पहली बार अपनी सच्चाई को रिवील करता है और वो बताता है कि वह गॉड रियलम में पहुंच चुका है, बट अभी भी वह पूरी तरह से गॉड नहीं बना है। इसलिए उसने ड्रीम शाइन पर अटैक किया था चुपके से। यहाँ पर ना इंसानों को कोई भनक थी, ना ही डेमन्स को कोई भनक थी। और ड्रीम शाइन में जाकर उसने एस यावली को पाने की कोशिश की और उसने पूरा ड्रीम शाइन को नष्ट कर दिया। और वहाँ पर जो ड्रैगन उनका गार्ड था उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और जैसे वो एस यावली को अपने साथ लेने ही वाला होता है और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की एंट्री हो गई थी और लॉन्ग हाउचेन ने मेरे हाथों से एस यावली को लेकर चला गया और मेरा सबसे बड़ा सपना गॉड बनने का छूट गया। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो गया था। वहाँ पर जो जैसे डीमंस होती है बात सुनते हैं कि भाई डेमन गॉड एम्परर की स्पिरिचुअल पावर गॉड रियल में एंटर कर चुकी है, भाई वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर है वो इतिहास का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन गॉड एम्परर है। यहाँ पर जो डेमन गॉड होता है वो बोलता है कि हमें लॉन्ग हाउचेन को इस बार किसी भी हालत में जान से मारना होगा। इस बार ये रीज़न नहीं है कि लॉन्ग हाउचेन के पास ऑस्टिन ग्रीफ है या नहीं, ये रीज़न है कि लॉन्ग हाउचेन है सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैं जितना अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो इंसानियत का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन चुका है। साथ ही साथ है उसके बाद शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन भी आ चुका है। और अभी उसकी उम्र ही कितनी है, अगर उसे ऐसे बढ़ने दिया गया तो भैया हमारे डेमन जाति के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसलिए मैं अनाउंस करता हूं कि इंसानों के खिलाफ फिर से डेमन होली वॉर को स्टार्ट किया जाए। तो इस वॉर से रिलेटेड किसी का कोई सुझाव है क्या? तभी वहां पर जो अफवाह होता है वो सीधे डेमन गॉड एम्परर के सामने झुक जाता है और कहता है फादर मेरा एक सुझाव है। तो डेमन गॉड एम्परर बोलता है कि बोलो। तो अफवाह बताता है फादर हम डेमन से जो इंसानों पर अटैक करते हैं वो 6 मंदिरों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी आर्मी बिखरी पड़ी होती है और हम इंसानों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और वैसे भी हमारा जो मेन एम है वो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर देना नहीं है, इंसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाना और इंसानों में पावरफुल कल्टिवेटर्स को मार देना और लॉन्ग हाउचेन को स्पेशली खत्म करना है। हम इस बार स्पेशली 1 से 2 टेम्पल्स पर अपनी पूरी आर्मी लगाकर हमला कर देंगे और पूरे उस टेम्पल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो भी अफवाह के प्लान से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है अफवाह तुम आर्मी को रेडी करो और मैं तुम्हें आर्मी का कमांडर बनाता हूँ, जाओ और अपने प्लान के हिसाब से काम करो। वहाँ पर अबाव भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है यहाँ पर डीमन सिटी में कुछ चींटियाँ हमेशा ही मुझ पर नज़र रखती थी और यहाँ पर चुपचाप जासूसी करने की कोशिश करती थी। उन्हें लगता था कि मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है, मैं उन्हें कब से इग्नोर मारता जा रहा हूँ, बट अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और इसी के साथ गाइस डेमन गॉड एम्परर, मून डेमन गॉड, स्टार डेमन गॉड ये लोग एक दिशा में चले जाते हैं। और फिर गाइस हमें नाइट टेंपल का सीन दिखाया जाता है। नाइट टेंपल में एक गठबंधन हुआ था जहां पर एकदम बड़ी सी आर्मी बनाई गई थी। यही गठबंधन की मीटिंग चली होती है जहां पर लॉन्ग हाउचेन प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठा होता है और जो बाकी 6 टेम्पल्स के लीडर्स है और बाकी गठबंधन के जैसे लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स भी थे वो लोग भी आराम से बैठे हुए थे। जहां पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है कि हमें अपनी गठबंधन की सारी आर्मीज को इकट्ठा करना होगा क्योंकि डेमन गॉड एम्परर इस बार अपनी पूरी ताकत से इंसानियत पर हमला करेगा, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉर्ड सिंगी बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम कहना क्या चाहते हो? तो लॉन्ग हाउचेन सारी घटना बता देता है कि किस तरह से वह डेमन गॉड एम्परर से मिला और किस तरह से उसने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करते हुए डेमन गॉड एम्परर के सामने से इस यावली को बचाकर लेकर चला आया था। सारी घटना लॉन्ग हाउचेन डिटेल में बता देता है। तो लॉन्ग हाउचेन बोलता है तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डेमन गॉड एम्परर इस बार कौन सा हमला करने वाला है। तो वहाँ पर सभी लोग कहते हैं ये मैटर तो सच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तो लॉन्ग हाउचेन बोलता है तो संगठन की आर्मी को कल इकट्ठा किया जाए, हमें किसी भी पल लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पर संगठन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमें सिर लाते हैं। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग फिर से मीटिंग के लिए बैठे होते हैं और यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की रिपोर्ट दी जाती है कि आर्मी रेडी हो चुकी है। और तभी अचानक से कमरे में एक नाइट दौड़ते दौड़ते आता है और उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो नाइट काफी ज्यादा एकदम शॉक में लग रहा होता है। वह सीधे लेटर ले जाकर लॉन्ग हाउचेन को दिया जाता है। लॉन्ग हाउचेन भी उस लेटर को पढ़ता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या हुआ? तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ये कैसे संभव हो सकता है?
डेविल गॉड हंटर डीमन स्क्वाड है, साथ ही साथ प्राउड 9 हेवन हंटर डीमन स्क्वाड है, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। गाइस जैसे ही ये बात है पूरे मेंबर्स सुनते हैं वो काफी ज्यादा हिल जाते हैं, यहाँ तक कि मास्टर यांग हाईवान, लॉन्ग हाउचेन के फादर, लॉन्ग हाउचेन के दादा, ये सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं। क्योंकि गाइस लॉन्ग हाउचेन तो प्राउड 9 हेवन हंटर डीमन हंटर स्क्वाड से नहीं मिला था, लेकिन वह डेविल गॉड हंटर स्क्वाड के लोगों को जानता था। गाइस ये चैंग जिडियान है और उनका ग्रुप था यार, आपको ये बंदे लोग का ग्रुप याद ही होगा जिन लोगों ने लॉन्ग हाउचेन की काफी ज्यादा मदद की है। तो गाइस यही यहाँ पर न्यूज मिली थी कि ये पूरा डेमन हंटर स्क्वाड को खत्म कर दिया गया है, एक भी मेंबर जिंदा नहीं है, यहाँ तक कि एल्डर चैंग जिडियान को भी जान से मार दिया गया है। जैसे ये बात है पूरे मतलब मीटिंग रूम में घुसती है, एकदम सन्नाटा फैल जाता है, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा हिल जाता है। गाइस ये लोग इंसानियत के सबसे ज्यादा पावरफुल डेमन हंटर स्क्वाड होते हैं। इन लोगों ने डेमन गॉड एम्परर के साथ भी आपने देखा होगा कई बार इन लोग की फाइट शूट हुई थी, बट ये इन लोग का सभी का एक साथ खत्म हो जाना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी शॉकिंग की बात है। यहाँ पर रिपोर्ट में आगे लिखी हुई थी कुछ डेमन गॉड्स के वीक और अकेले होने का न्यूज़ मिला था, जिसकी वजह से ये लोग मारने उड़ने गए थे, लेकिन डेमन्स ने घेर लिया, काफ़ी ज़्यादा डेमन गॉड्स आ गए। और यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर का आने का कोई खबर नहीं है उसमें लिखा था, बट यहाँ पर ये न्यूज़ मिला है कि इन लोगों ने मरते मरते भी 3 डेमन गॉड को जान से मार दिया। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी शौक में कहता है कि भाई एल्डर चैंग जिडियान वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 5 लाख के पास थी, यानी सेकंड डेमन गॉड के साथ वो फाइट कर सकते थे। बट आखिर ये कैसे हुआ कि सभी के सभी लोग एक साथ ही खत्म हो गए, मतलब एकदम दिल में दर्द हो जाता है सभी लोगों को। फिर वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा शोक मनाते, नाइट सलामी उलामी दी जाती है। फिर यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी भावनाओं को शांत करता है और बोलता है कि यहाँ पर अब इस शोक मनाने का समय नहीं है, हमें लड़ाई करनी होगी और इस बार हम डेमन्स को एकदम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन तुरंत एक ऑर्डर पास करता है कि डेमन सिटी में जितने भी डेमन हंटर स्क्वाड हैं सभी को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा हो जा रहा है, उनकी जान की भी जा सकती हैं। तो वहाँ पर तुरंत ये ऑर्डर पास कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर जो मास्टर यांग हावान होते हैं वो खड़े होते हैं और फिर लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर कहते हैं, प्रेसिडेंट लॉन्ग हाउचेन मैं यहाँ पर अब नाइट होली माउंटेन को एक्टिवेट करने की अपना प्रस्ताव रखता हूँ। तो लॉन्ग हाउचेन भी कहता है नाइट होली माउंटेन, ये तो वही माउंटेन है ना जहाँ पर नाइट टेंपल के जो बंदे होते हैं वो जाकर अपने लिए बिस्ट को चूज करते हैं। आपको याद होगा लॉन्ग हाउचेन ने वहीं से ही अपनी यूनिक कानों को प्राप्त किया था। तो आखिर उस जगह पर कौन सी सीक्रेट चीज दबी हुई है? तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हावुआन होते हैं वो 6 टेम्पल्स के लीडर की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप लोग मेरे प्लान से सहमत हैं या नहीं? तो वहाँ पर जो 6 टेम्पल्स के लीडर होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, इस बार का जो युद्ध होने वाला है वह डेमन्स पूरी अपनी ताकत से लड़ेंगे, तो इस बार हमें भी अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। तो नाइट होली माउंटेन को एक्टिवेट किया जाए। तो लॉन्ग हाउचेन भी पूछता है कि भाई ये चीज़ क्या है? तो गाइस कुछ समय पहले ही मैंने एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है जिसकी एपिसोड 1 से 10 को तो मैंने उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। तो अगर आप उस सीरीज को चेकआउट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से प्लीज उस सीरीज को चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर के बीच की फाइनल बैटल, जहां पर लॉन्ग हाउचेन ने डेमन गॉड एम्परर को हराएगा। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि लॉन्ग हाउचेन फेडरेशन की मीटिंग करवा रहा होता है, जहां पर उसे न्यूज़ मिली थी कि जो एल्डर चैंग जिडियान है उनका पूरा डेमन हंटर स्क्वाड ही खत्म कर दिया गया है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। साथ ही साथ एक और उसी रैंक का डेमन हंटर स्क्वाड था जिससे लॉन्ग हाउचेन कभी मिला तो नहीं था, बट वो भी खत्म कर दिया है। तो लॉन्ग हाउचेन ने वहां पर ऑर्डर दिया था कि जितने भी इस समय डीमन सिटी में हमारे डीमन हंटर स्क्वाड है उन सभी को वापस बुला लिया जाए। और इसी के साथ यहाँ पर मीटिंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोड़ लेती है कि प्रेसिडेंट अब हमें नाइट होली माउंटेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लॉन्ग हाउचेन पूछता है कि नाइट होली माउंटेन क्या है? तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हाई होते हैं वो सभी टेम्पल्स की मास्टर की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पर जो सभी टेम्पल्स के हेड होते हैं वो भी कहते हैं हाँ अब यहाँ पर मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोड़ ले चुका है, जो डीमंस है वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इस बैटल में, तो हमें भी इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हाई होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम लोग अभी युवा पीढ़ी की हो, तुम लोग नाइट होली माउंटेन के सीक्रेट के बारे में नहीं जानते हो, तो चलो मैं तुम सभी के सामने आज नाइट होली माउंटेन के सीक्रेट को रिवील करता हूँ।
दरअसल ये बात है आज से 6000 साल पहले की, जब डेमंस इस दुनिया में पहली बार दिखाई दिए थे और इंसानियत और डेमंस के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हुई थी, जहां पर जब डेमंस इंसानों पर भारी पड़ने वाले थे तो वहां पर जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है उसकी सोल दिखाई देती और वो भी प्रकट हुआ था और उसने 34 डेमन गॉड को खत्म कर दिया था, साथ ही साथ उस समय के डेमन गॉड एम्परर को भी घायल कर दिया था। और उसी के बाद इंसानियत डेमन पर बढ़त पा पाई और डेमंस को पीछे हटना पड़ा और फिर यहाँ पर मीटिंग बैठाई गई कि भाई यहाँ पर डेमंस पीछे तो हट गए हैं और यहाँ पर जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है वो तो डीप स्लीप में जा चुका है, मतलब उसका कोई अभी तक ओनर नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि डेमंस फिर से रिकवर होने के बाद तो उस केस में डेमंस फिर से इंसानियत पर हमला कर सकते हैं और उस टाइम में ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं थे, क्योंकि नहीं गॉड इलेक्ट्रोलस वाला सीन हुआ था जहाँ पर उसने 90% जनसंख्या वैसे खत्म कर दी थी। जो पावरफुल बचे हुए थे स्ट्रांग तो थे बट युवा पीढ़ी में कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और युवा पीढ़ी को फिर से कल्टिवेट करने में, पावर बढ़ाने में टाइम लगता है और हो सकता है कि डीमंस का फिर से हमला कर दिया जाए। और जो बचे हुए पावरफुल कल्टिवेटर्स थे अब उनकी उम्र भी धीरे धीरे ढलती जा रही थी, उन लोग के पास अब ज़्यादा लाइफ नहीं बची थी। तो उस टाइम के 6 टेम्पल्स की जो गठबंधन था जिसे मैं फेडरेशन बोल रहा हूँ, उन लोगों ने ये डिसाइड किया भाई करे क्या अगर ये पावरफुल कल्टिवेटर्स मतलब खत्म हो जाते हैं, फिर से डेमंस का हमला हो जाए तो ये मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो उस समय फेडरेशन के पास एक रीइंकार्नेशन स्क्रोल था। ये रीइंकार्नेशन स्क्रोल कहाँ से आया था किसी को भी आइडिया नहीं था, बट इतना पता था ये किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेक्रोमेंसर का था। और इस रीइंकार्नेशन स्क्रोल की खास बात यह थी कि अगर इस रीइंकार्नेशन का उपयोग किसी कल्टीवेटर पर किया जाए तो वह कल्टीवेटर अनडेड के फॉर्म में हो जाएगा, उसके पास सारी उसकी मेमोरी होगी, सारी पावर्स होगी, बट वो अनडेड बन जाएगा और वो जाकर डीप स्लीप में अगर चला गया और फिर उसे जगाया जाए तो उसकी पावर वैसे ही होगी, मतलब उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पर एक इंसान की उम्र की लिमिट होती है, यह अनडेड के फॉर्म में अब काफ़ी ज़्यादा समय तक जीवित हो सकते हैं, बट इसमें आप जानते हैं अनडेड बन जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट भी होता है। तो यहाँ पर उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ कि भाई यहाँ पर ये लोग हमारे टेम्पल्स के हीरो हैं, इनकी उम्र अब खत्म हो रही है तो इन्हें आराम से मरने दिया जाए। बट काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की बातें हुई कि भाई क्या किया जाए क्या किया जाए। तो उस समय के पावरफुल कल्टिवेटर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग इस रीइंकार्नेशन स्क्रोल का उपयोग अपने ऊपर करने के लिए तैयार हैं, ताकि अगर डीमंस फिर से इंसानियत को खत्म करने के लिए अपना दांव पेच लगा दें तो उस समय आप लोग हमें जगाएंगे, जिससे हम फिर से जगेंगे और डीमंस के खिलाफ होने वाली युद्ध में आप लोगों की सहायता करेंगे। और सारी मीटिंग के बाद उन लोगों ने अपने आप को रीइंकार्नेशन स्क्रोल का यूज़ किया और नाइट होली माउंटेन के एक सीक्रेट एरिया में वो लोग डीप स्लीप में चले गए और एक नियमित समय अंतराल वो लोग जगते थे और खबर लेते थे कि भाई डीमंस का कहीं हमला नहीं होने वाला है और उन्हें हम इटर्नल हीरो बोलते हैं। तो मेरा प्रस्ताव है कि हमें उन्हें जगाना चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी कहता है अच्छा ये बात है। तभी यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तियानियन होते हैं वह कहते हैं मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। देखिए बात यह है कि जो इटर्नल हीरोज ने हमारे लिए किया है वह सच में काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, इंसानियत हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। बट इटर्नल हीरोज 6000 साल से अनडेड के फॉर्म में है, तो उनके दिमाग पर हो सकता है कुछ असर पड़ा हो, नहीं अनडेड एकदम पागल लोग लगता है हरकत करने लगते हैं। अगर हम फिर से उन्हें जगाते हैं तो हो सकता है वो फिर से इंसानियत पर हमला कर इधर तबाही वाही मचाने लग जाएं और इधर डीमंस का हमला हो जाए। तो भाई यहाँ पर हम दोनों तरह से फंसेंगे और हमारी गंदी वाली लग जाएगी। तो यहाँ पर जो लॉर्ड जिंगी होते हैं लॉन्ग हाउचन के फादर, वो भी इस बात से सहमत करते हैं और गाइस इन लोग के बीच में ऐसे ही बहस होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर जो ली सैंक्सी होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं देखिए मैं अभी आप लोग की बात से सहमत हूँ बट थोड़ा सा शांत हो जाइए। यहाँ पर रीइंकार्नेशन स्क्रोल की हमारे ग्रंथों में लिखा गया था, रीइंकार्नेशन स्क्रोल की एक सीमा थी कि जो अनडेड बनेंगे उनकी उम्र लमसम 1000 साल होगी, लेकिन 6000 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हो सकता है उनके दिमाग पर कुछ असर पड़ा हो, बट उन लोगों ने हमारे लिए जो किया उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। और जैसे वो लोग जब पिछली बार जागे थे आज से 50 साल पहले, तो उन लोगों ने हमसे कहा था, उन लोग का हमारे पास संदेश आया था कि उन लोगों का उम्र केवल 60 से 70 साल बचा हुआ है। 60 से 70 साल बाद उनकी अनडेड वाली भी उम्र खत्म हो जाएगी और वो लोग इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारा यूज़ करना चाहते हैं या डीमंस के खिलाफ कोई बैटल होने वाली है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। तो ये संदेश से हम एकदम कन्फर्म हो चुके हैं कि भाई वो लोग बढ़िया हालत में हैं और वो लोग इंसानियत पर कुछ हमला नहीं करेंगे। हाँ उनकी थोड़ी सी ताकत कम हो चुकी होगी, बट मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ
कि वो लोग अच्छे स्टेट में होंगे और लॉर्ड सिंगयू और लॉन्ग तियानियन आप कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर गाइस इन लोग के बीच में ऐसे ही बहस शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो खड़ा होता और कहता है 1 मिनट सभी लोग शांत हो जाइए, क्या आप लोग को पता है उस रीइंकार्नेशन स्क्रॉल का निर्माता कौन था। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के प्रश्न को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो मास्टर यांग गाई बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन रीइंकार्नेशन स्क्रॉल के बारे में उतनी जानकारी तो नहीं है, बट जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि यह बहुत ही ज्यादा किसी पावरफुल नेक्रोमेंसर का था जिसने मानवता के पीक काल को, जहाँ पर इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और ये हो सकता है कि उसी बंदे का कोई ट्रीजरी का सामान हो। लॉन्ग हाउचेन बोलता है मास्टर यांग गाइयो आपकी बातें सत्य हैं, तो चलिए मैं उसका पूरा नाम बताता हूँ। उसका नाम था नेक्रोमेंसर कैलामिटी एलेक्स और ये वही नेक्रोमेंसर था जिसने इंसानियत की पीक काल को, जो एंशिएंट टाइम है, जिसने आज से 6500 साल पहले मानवता के अधिकतर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को खत्म कर दिया था। तो सभी लोग लॉन्ग हाउचेन को ऐसे इलेक्ट्रोलस का नाम बताता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहां पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रोलस, बस उनको ग्रंथों में ऐसा मिला था कि कोई नेक्रोमेंसर था, क्योंकि इलेक्ट्रोलस ने उस समय लमसम सभी को ही खत्म कर दिया था। तो वहां पर जो प्रीस्ट टेंपल की हेड होती है लिंग सियाओ, वो भी कहती है कि लॉन्ग हाउचेन जो भी इलेक्ट्रोलस बंदा था वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट व्यक्ति था, उसने मानवता की पीक काल को खत्म कर दिया। अगर उस टाइम के पावरफुल कल्टीवेटर्स बचे होते तो जो डीमंस थे वो हम पर कभी भी ऐसे प्रभुत्व नहीं जमा पाते। लीडर लिंग सियाओ आप यहाँ पर गलत हैं। दरअसल इलेक्ट्रोलस के साथ जो हुआ था, जो उस पर बीती थी, वो काफी ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन उसने जो किया वो भी उतना ज्यादा सही नहीं था। बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जो इलेक्ट्रोलस था वो भी सन ऑफ लाइट्स की पावर को धारण करता था, तो आप लोग क्या मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके पास सन ऑफ लाइट्स की पावर होती है वो दुनिया में काफी ज्यादा अच्छाई और सच्चाई वाला माहौल लाता है, वो ऐसे दुनिया को लमसम तबाह करके रख नहीं सकता। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के दादाजी बोलते लॉन्ग हाउचेन क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, चुपचाप आराम से बैठ जाओ, तुम ये क्या बकबक रहे हो। थोड़ा सा लॉन्ग हाउचेन पर ज्यादा बोल देते हैं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है अरे दादाजी चुपचाप शांत होइए, अपनी जगह पर बैठिए, मैं यहाँ पर फेडरेशन का हेड हूँ और मैं यहाँ पर जो बातें बोल रहा हूँ पहले मेरी बातों को कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर आप यहाँ पर ज्यादा चूचपड़ करते हैं तो मैं आपको इस मीटिंग से बाहर फेंक दूंगा। ये बात सुनकर लॉन्ग हाउचेन के दादाजी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे दादाजी हूँ, यहाँ पर तुम मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकती। और थोड़ा सा गुस्सा उस्सा भी होने लगते हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है दादाजी ये मत भूलिए कि मैं इस समय फेडरेशन का हेड हूँ और पहले मेरी बातों को कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर आपको मेरी बातों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको यहाँ से चुपचाप बाहर फेंक देता हूँ। ये बात सुनने के बाद अब लॉन्ग हाउचेन के दादाजी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर्स को शो करते हैं, अपनी भयानक पावर को अनलिश करते हैं और सीधे ही लॉन्ग हाउचेन को मुक्का मारने के लिए लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो तुरंत अपनी भयानक पावर को अनलिश करता है और जैसे लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर से आसपास फैलती है, आसपास काफी ज्यादा भयानक दबाव फैलता है और फिर लॉन्ग हाउचेन अपने दादाजी के अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक लेता है और उन पर अटैक करके उन्हें पीछे ढकेल देता है। लॉन्ग हाउचेन भी अब थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि दादाजी को थोड़ा सा गार्ड्स बाहर लेकर जाए। इधर जो दादाजी भी होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचेन को गुस्से में देखते हैं और फिर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। फिर वहाँ पर ये मुस्कान कोई देख नहीं पाता, एक झटके के अंदर वो मुस्कान चली जाती है। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन के दादाजी को बाहर ले जा रहे होते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन के फादर भी बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम अपने दादाजी के साथ ऐसा वैसा कैसे कर सकते हो, और वो भी लॉन्ग हाउचेन के इस व्यवहार से काफी ज्यादा शौक में होते हैं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग तियानियन होते हैं यानी लॉन्ग हाउचेन के दादाजी होते हैं अपने बेटे से कहते हैं अरे यार रहने दो, यहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा घमंड आ ही जाता है। पूरी ऑडियंस भी लॉन्ग हाउचेन की पावर्स देखकर काफी ज्यादा शौक में थी, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को जो दबाव फैला था वो नेक्स्ट लेवल का था। यहाँ पर जैसे ली सेंगसी और बाकी पावरफुल कल्टीवेटर्स ने ये आइडिया लगा लिया था कि लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख तक पहुंच चुकी है। यह देखकर पूरी ऑडियंस हिल जाती है, क्योंकि इंसानियत में ऐसा कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर्स नहीं था जो 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी गेन कर पाया हो। साथ ही साथ वो लोग ये भी समझ गए थे कि लॉन्ग हाउचेन और उसके दादाजी यहाँ पर नाखड़ा कर रहे थे। लॉन्ग हाउचेन यहाँ पर केवल अपनी पावर शो कराना चाहता था। तो यहाँ पर गाइस सच बात थी है, लॉन्ग हाउचेन और उसके दादाजी ने पहले मिलकर ये प्लानिंग कर ली थी कि भाई कि तुम अभी नए नए फेडरेशन के हेड बने हो तो कई लोगों को तुम्हारे पावर्स के ऊपर शंका हो सकती है। हाँ वो तुम्हारे सामने बोल नहीं रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, लॉर्ड सिंह तुम्हारे फादर हैं, बट तुम्हें भी अपनी पावर्स दिखानी होगी, दबदबा बनाना होगा कि भाई देखो आओ कोई बोल कर दिखाए। और इसीलिए गाइस लॉन्ग हाउचेन के दादाजी ने ये सारी प्लानिंग लॉन्ग हाउचेन के साथ मिलकर कर दी कि भाई लॉन्ग हाउचेन तुम्हें अपना दबदबा बनाना होगा, इसलिए
लॉन्ग हाउचन के दादाजी पहले प्लानिंग कर ली थी। लॉन्ग हाउचन के दादाजी भी कमरे से बाहर निकलते और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। और इस प्लान के बारे में लॉन्ग हाउचन के फादर लॉर्ड सिंग्यू भी नहीं जानते थे, इसलिए वो थोड़ा सा लॉन्ग हाउचन के व्यवहार से चौंक भी गए थे। और कुछ टाइम बाद उन्हें समझ में आता है कि भाई लॉन्ग हाउचन क्या प्लानिंग कर रहा, और कहते भाई मैं ही चोमू था। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलस की कहानी बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलस ने मुझे किस तरह से जिंदा किया, किस तरह से मुझे डेमन गॉड ने मारा, तो यहाँ पर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक मैं पूरी कहानी बता नहीं लेता हूँ। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन सारी कहानियाँ बताता है कि किस तरह से डेमन गॉड एम्पायर ने उसे घेर लिया था, किस तरह से मार दिया था, फिर किस तरह से सारे उसको टावर ऑफ इटर्निटी में लेकर पहुंची थी और उसको इलेक्ट्रोलस ने रिवाइव किया था। सारा चीज़ें लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताता है। तो लॉन्ग हाउचन की बातें सुनने के बाद और लॉन्ग हाउचन ने कितने सारे कष्ट से हैं ये सुनने के बाद वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचन की बातें सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। वहाँ पर जो लीडर ली सैंक्सी होते हैं वो भी खड़े होते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचन सच में तुमने काफ़ी ज़्यादा कष्ट को सहा है, इसलिए तुम्हारी ये जो भी जर्नी थी उसके बारे में हम लोग पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर बनाने की जिम्मेदारी हमारा मेज टेम्पल लेता है। हमारा मेज टेम्पल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से चित्रित करेगा और एक बार तुम्हारी जब कहानी सारे लोगों के सामने आएगी तो लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आएगा, युद्ध के अंदर मोटिवेशन रहेगा तभी ना लड़ाई धड़ाई होगा। तो वहाँ पर सभी लोग भी इस बात से सहमत होते हैं। तो लॉन्ग हाउचन भी मान जाता है कि भाई बना लीजिए पिक्चर। वहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो कहता है यहाँ पे जो इटर्नल हीरोज है उनकी सच्चाई हमेशा दुनिया से छिपाई जा रही है, तो आप उनके बारे में भी उस पिक्चर में बताइएगा कि भाई इटर्नल हीरोज ने हमारे लिए क्या क्या किया है। भाई अब उनकी लाइफ केवल 10-15 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो उनके बारे में दुनिया को आइडिया भी लगना चाहिए कि उन लोगों ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। हमें उनके बारे में अब छिपाना नहीं चाहिए, हमें बताना चाहिए। और रही बात है वो लोग युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, उसके लिए पहले हम मैं और शायर नाइट होली माउंटेन में जाएंगे और उनसे मिलेंगे और उनकी कंडीशन को चेक करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि भाई उन लोग को युद्ध में पार्टिसिपेट करने देना या नहीं। अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ होगी तो हम नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे। तो वहाँ पर सारे लोग भी इस बात से मान चाहते हैं। फिर गाइस जो लॉन्ग हाउचन का पिक्चर था वो बनता है पूरे हर एक कंट्री, हर जहाँ पर इंसानों का इलाका था वहाँ पर एक मैजिकल स्क्रीन प्रकट हो जाती है। वहाँ पर पिक्चर दिखाई जाती है। शाम को सभी जितने भी लोग होते हैं भाई बढ़िया सा पिक्चर देखते हैं। लड़कियाँ रोने लगती हैं जब शायर की कहानी देखते हैं, नहीं शायर वाला जब वो शायर का खून निकल रहा था, शायर टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर चले थी। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक सीन था। लड़कियां देखकर बेहोश होने लगती हैं। लड़कों के अंदर जोश आ जाता है कि भाई डीमंस के खिलाफ लड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा एकदम जोश वाला माहौल बन जाता है और लॉन्ग हाउचन और शायर नेशनल आइडल बन जाते हैं। और मैंने हाल ही में एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया है जिसके मैंने 2.5 घंटे की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, तो प्लीज़ एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी बट इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बड़ी लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, बाय बाय। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।